या हम शर्त लगा ही रहे थे कि 3 गेंद तक खेलेंगे जेडी भाई, लेकिन पहली गेंद पे आते हुए क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं लग रहा है। और गेंद हवा में नीचे, काफी अच्छा दिमाग लगाया। हेलो हेलो हेलो। इस बार जरूरी बॉल, अच्छी फील्डिंग वहां पर आदि के द्वारा, और निश्चित रूप से जो कि चौका हो सकता था उसे तब्दील किया यहां पर मात्र एक सिंगल में, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 15 रनों पर। हालांकि एक विकेट का पतन जरूर हुआ है, जो कि कप्तान स्वयं जितेंद्र दुबे पहली बॉल पर आदि के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन में जा चुके हैं, और अभी स्ट्राइक पर होंगे तो कौन उनके स्वागत नायक। शैंडी राइट आर्म अराउंड द विकेट टू स्वागत।
रिवर्स शॉट खेलना चाहते तो, और यहां पर ये क्या हुआ, हिट विकेट होकर वापस जाते हुए स्वागत। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में अभी तक, लेकिन इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाएंगे और एक निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस जाते हुए स्वागत नायक। और पहले ही ओवर में 2 बल्लेबाज यहां पर पवेलियन की तरफ रुख मोड़ चुके हैं, जिसमें कप्तान स्वयं जितेंद्र दुबे और उनके एक प्रमुख बल्लेबाज स्वागत नायक। और अब स्वागत नायक की जगह लेने आएंगे तो कौन, जगमोहन पठानिया, जिन्होंने कि अभी तक टोटल 164 मैचेस खेले हैं, जिसमें 1778 रन, एवरेज 17.26 और स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 210.66। हालांकि अभी अच्छा बल्लेबाजी क्रम है यहां पर डॉक्टर साहब की टीम का। और अब यहां पर पारी का अगला ओवर लेकर आएंगे तो कौन, शरद मसूरकर। हालांकि हवा जरूर चल रही है, शॉट सिलेक्शन यहां पर काफी रोल अदा करेगा, देखना होगा इस अगले ओवर में। विनोद जो कि अभी तक 2 गेंदों पे 7 रन बनाकर स्ट्राइक पर है, 9 स्ट्राइक पर अभी आए हैं जगमोहन पठानिया। और ये पहला सेमीफाइनल चलता हुआ इस RUPL 2025 का। शरद राइट आर्म ओवर द विकेट टू विनोद अंदार करने घुमाया है, बॉल जाती है थर्ड मैन बाउंड्री के पार, 4 रनों के लिए। थोड़ी आवाज कम करना। अच्छा कट शॉट खेला था, लेकिन वहां पर फील्डिंग जरूर काफी खराब, थोड़ी खराब यहां पर फील्डिंग, उसके फलस्वरूप 4 रन और चौके के साथ स्कोर पहुंचता 19 रनों पर। शरद हल्का सा फील्डिंग थोड़ी सी देखते हुए फिर बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट टू विनोद। इस बार जरूर विनोद ने खेला ऑफ साइड में, पीछे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग और निश्चित रूप से जो चौका हो सकता था उसे तब्दील किया एक मात्र सिंगल में। और अगर आपको मैचेस जीतने हैं तो फील्डिंग की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। देखना होगा अब इस अगली बॉल पर जगमोहन क्या कर पाते हैं, जो कि अभी अपनी पहली बॉल का सामना करेंगे। शरद राइट आर्म ओवर द विकेट टू जगमोहन। अब अच्छी बॉल, फुल बॉल, रनआउट का चांस जरूर हो सकता है अगर समय रहते हुए कलेक्ट कर पाते, लेकिन इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला और जगमोहन ने अपना खाता खोला और स्कोर को पहुंचा 21 रनों पर। RUPL की सभी टीमें अगर देखी जाए तो बैलेंस टीम बनाई गई थी, लेकिन अभी तक पहले सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ यहां पर शरद एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार जरूर विनोद ने बॉल को खेला, नीचे खिलाड़ी मौजूद, संदीप सैंडी, कैचेज विन मैचेस। आपने ये क्या कर दिया, डायमंड प्लेयर का कैच छोड़ाया आपने। देखना होगा कितना महंगा पड़ता है इस टीम को ये, और विनोद इस जीवन दान का कितना लाभ उठा पाते हैं यहां पर। और शरद एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, हालांकि जरूर थोड़े से नाखुश होंगे इस कैच ड्रॉप से। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट टू जगमोहन पठानिया। आगे बढ़कर आए थे, लेकिन काफी चतुर बॉलर हैं यहां पर शरद, उन्होंने देखा और बॉल की लेंथ को चेंज किया, और इसी बीच हालांकि एक सिंगल जरूर मिला है दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर अभी भी 23 रनों पर। विनोद जिनसे की काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी यहां पर टीम सूर्याजी मालुसरे को, और इस बार जरूर कटर बॉल यहां पर देखने को मिली हमें, हल्के हाथों से खेला बॉल को थर्ड मैन की तरफ, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 24 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति पर 24 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब देखना होगा पारी का अगला ओवर लेकर
कौन आता है, थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन होता हुआ, थोड़ा सा अपनी रणनीति के बारे में यहां पर बातचीत करते हुए देखना होगा। अब कप्तान लक्ष्मण किसको पारी का तीसरा ओवर, और यहां पर बॉल थमाई गई है कर्नल सिंह को। कर्नल जिनके डोले देखने योग्य हैं, एल्फेस्टा क्लब में जाते हैं, देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी कर पाते हैं यहां पर कर्नल सिंह। स्ट्राइक पर विनोद, नो स्ट्राइक पर जगमोहन, और बॉलिंग की कमान कर्नल, राइट आर्म अराउंड द विकेट। कर्नल को फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, और जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, अच्छी बॉल, यॉर्कर लेंथ, कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे यहां पर बल्लेबाज, और मात्र 1 रन मिलेगा यहां पर। और अभी स्ट्राइक पर आए हैं जगमोहन पठानिया, जिन्होंने कि अभी तक 2 गेंदों में 2 सिंगल के साथ 2 रन बनाए हैं अभी तक। देखना होगा इस अगली बॉल पर क्या कर पाते हैं कर्नल सिंह। राइट आर्म अराउंड द विकेट टू जगमोहन। इस बार जगमोहन सफल कर ऑफ साइड की तरफ आए, बॉल को खींचा बाउंड्री लेग के बाहर, 6 रनों के लिए सफल कर पूरी तरह ऑफ साइड में आ गए थे, और ऑफ साइड की बॉल को भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 31 रनों पर। कप्तान स्वयं आए हैं अभी कुछ समझाते हुए बॉलर को, कर्नल सिंह को, और अब लॉन्ग ऑन पर कप्तान स्वयं फील्डिंग के लिए आते हुए कर्नल सिंह के बाद फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार जरूर सफल तो किया था, लेकिन मात्र हल्के हाथों से खेलकर एक सिंगल ही ले पाएंगे। उससे सिंगल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ धीरे धीरे 32 रनों पर। तीसरा ओवर पारी का प्रगति पर कर्नल सिंह एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर स्ट्राइक पर है विनोद, जिन्हों की एक पिछले ओवर में जीवन दान जरूर मिला था। देखना उस जीवन दान का कितना लाभ उठा पाते हैं। और इस बार फिर हल्के हाथों से खेला है, ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं अभी। अभी तक देखा जाए, हालांकि एक 6 जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो अच्छा ओवर कर्नल के द्वारा अभी तक मात्र 9 रन खर्च किए हैं। एक बार फिर बॉलिंग मार्ग में हल्के हल्के कदम से कर्नल सिंह, इस बार जरूर घुमाया बॉल को, वहां पे खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बॉल सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। क्षेत्र रक्षण के साथ समझबूझ के से खेला हुआ शॉट सीमा रेखा के पार पहुंचता हुआ 4 रनों पर। 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 37 रनों पर। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर, 37 रन। और एक बार कर्नल सिंह को थोड़ा सा समझाते हुए कप्तान उप कप्तान दोनों बातें करते हुए कर्नल सिंह के साथ एक बार फिर कर्नल सिंह अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म अराउंड द विकेट, दोबारा अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए। इस बार जरूर बॉल हवा में उड़ी है, नीचे खिलाड़ी, और इस बार कोई गलती नहीं, विकेट का पतन होता है यहां पर। तीसरे विकेट का पतन 3 ओवरों की समाप्ति पर। स्कोर अभी भी 37 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब जगमोहन पठानिया के आउट होने के बाद की जगह लेने आएंगे तो कौन? सचिन। अब पारी का ये चौथा ओवर,
और पारी का चौथा ओवर जो कि पावर प्ले ओवर, पावर प्ले ओवर मतलब सर्कल के बाहर 4 खिलाड़ी आप रख सकते हैं। और पावर प्ले का ओवर लेकर आए यहां पर चैंटी। और बॉल छकाते हुए बल्लेबाज को विकेट कीपर के दस्तानों में पहली बॉल डॉट बॉल। और विनोद यहां पर कुछ मांग करते हुए डगआउट से, शायद बैट चाहिए उन्हें दूसरा। और अभी तक देखा जाए तो गेंदबाजी टीम ने यहां पर पकड़ बनाकर रखी है इस मैच पर। कुछ ज्यादा रन खर्च नहीं किए अभी, मात्र 37 रन 37 रन बना पाई है यहां पर बल्लेबाजी टीम। और चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर, चौथे ओवर की एक बॉल ऑलरेडी हो चुकी है। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर चेंटे राउंड अराउंड द विकेट, राइट आर्म टू विनोद यंडारकर। इस बार विनोद ने बॉल को जांचा परखा, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, और मात्र 1 रन ही मिलेगा यहां पर पावर प्ले ओवर में। और अभी होंगे स्ट्राइक पर सचिन, जो कि रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और बॉल एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली इस पावर प्ले के ओवर में चंटी के द्वारा। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म अराउंड द विकेट टू सचिन चौहान। इस बार जरूर कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन बॉल को ड्राइव नहीं कर पाए, और मात्र 1 रन के साथ ही यहां पर संतोष करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को।
क्या कर रहे हो कान्हा? और यहाँ पर फिर एक बार विनोद तैयार होते हुए, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर जरूर थोड़ी देर के लिए मैच यहाँ पर रुका हुआ था, फिर यहाँ पर मैच दोबारा स्टार्ट होता हुआ, रिस्टार्ट होता हुआ, और विनोद एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए स्ट्राइक पर जाते हुए, और चैंटी जिन्होंने अभी तक अच्छा ओवर डाला है, 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं अभी तक। देखना हो इन बची हुई 2 गेंदों में क्या कर पाते हैं। और एक बार फिर चैंटी अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म अराउंड द विकेट टू विनोद यंडारकर। क्या कर रहे हो? फिर यहां पर खेला है कवर और पॉइंट के बीच में, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 40 रनों पर। पावर प्ले की अंतिम बॉल लेकर चंडी ने बॉलिंग मार्क पर एक बार चार ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है अभी भी 40 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 2 ओवरों में देखना होगा कितना स्कोर खड़ा कर पाते हैं यहां पर। यहां पर अभी विनोद देखना होगा इस बच्चे हुए 2 ओवरों में इस स्कोर को कहां तक ले जा पाते हैं, कहां तक पहुंचा पाते हैं। और गेंदबाजी की कमान संभालने आ रहे हैं तो कौन? अंजनी। अंजनी जो कि अच्छी खासी स्पिन बॉल कराते हैं, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स एक्शन जरूर है वहां पर अंजनी का। 40 रनों पर अभी भी 4 ओवर की समाप्ति पर अंजनी राइट आर्म हल्के हल्के कदमों से ओवर द विकेट। विनोद यंडारकर बॉल हवा में, नीचे लक्ष्मण, और लक्ष्मण ऐसे कैचेस नहीं छोड़ते हैं। हालांकि एक जीवन दान जरूर मिला था यहां पर विनोद को, लेकिन शायद इस चोट से जूझते हुए कुछ ज्यादा उसका लाभ नहीं उठा पाए देखा जाए तो। और अब मैच यहां पर पूरी तरह से देखा जाए तो गिरफ्त में गेंदबाजी टीम प्रतापराव गुजर। अंजनी जिन्होंने अपनी पहली बॉल पर सफलता दिलाई यहां पर, बड़ा विकेट विनोद यंडारकर का, और उनकी जगह लेना है तो कौन? सुधीर। अंजनी एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर हल्के हल्के कदमों से सुधीर सामना करेंगे इस अगली बॉल का। इस बार सुधीर ने बॉल को जांचा परखा और भेजा सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, पूरी तरह से वेट किया और उसके बाद डिस्पैच किया बॉल को सीमा रेखा के बाहर, और इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 46 रनों पर। और अब देखना होगा इस अगली बॉल पर क्या कर पाते हैं सुधीर। एक बॉल बाद 6 रन बनाकर खेल रहे हैं अंजनी, और फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट टू सुधीर। और इस बार भी घुमाना जरूर चाहते थे, अपील स्टंपिंग की होती हुई, लेकिन अंपायर यहां पर टस से मस नहीं हुए, और लेकिन इसी बीच डॉट बॉल।
अंजनी एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट टू सुधीर, और इस बार जरूर आगे निकल कर खेलना चाहते थे, बॉल की लंबाई को कम किया और कुछ ज्यादा यहां पर कर नहीं पाया, और 101 रन के साथ स्कोर अभी भी पहुंचता हुआ 47 रनों पर। अंजनी राइट आर्म ओवर द विकेट टू सचिन चौहान, इस बार जरूर सचिन चौहान ने बॉल को घुमाना चाहते थे, बॉल हवा में नीचे, लक्ष्मण एक और विकेट का पतन। अंजनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से दबाव यहां पर बनाकर रखा हुआ है। मात्र 47 रनों पर 5 विकेट यहां पर खो चुकी है टीम सूर्याजी मालूसरे, और अभी सचिन की जगह लेने आए तो कौन, नए बल्लेबाज समीर बेलोसे। अगर यहां पर अभी भी फाइटिंग अगर टोटल देना है तो कम से कम यहां से 30 रन जरूर बनाने होंगे, लेकिन देखना होगा क्या हो पाता है, क्या कर पाते हैं अब समीर और सुधीर। इस बार पूरी तरह सफल कर आए, बॉल को पूरा टर्न होने दिया, वेट किया और फिर डिस्पैच किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन का स्कोर पहुंचता हुआ तेजी के साथ 53 रन, 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों की समाप्ति पर। दोनों बॉल का चले मैच खत्म हो गया, चलो मैच खत्म। इस बार बॉल जो रस्सी मार्का के पास 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 59 रनों पर, 59 रन। अभी भी अगर यहां से 3 या 4 बाउंड्री लगा देते हैं सुधीर तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग टोटल हो जाएगा, लेकिन देखना होगा क्या वहां तक टीम पहुंच पाती है, क्या वैसी बल्लेबाजी सुधीर कर पाते हैं। स्माइल, हालांकि पहली बॉल बहुत अच्छी डाली थी, पूरी तरह छकाया था सुधीर, लेकिन सफल कर ऑफ साइड में आए थे। देखना होगा अगली बॉल पर क्या कर पाते हैं सुधीर। इस बार भी सुधीर ने बॉल को भेजा है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी सुधीर के द्वारा, 6 गेंदों में 19 रन, स्कोर पहुंचता 65 रनों पर। हमने काफी मैचेस यहां पर देखे हैं जो कि 60 to 70 की रेंज में थे और टीमों ने डिफेंड भी किए हैं। हालांकि नॉकआउट मैच जरूर है जिसमें दबाव जरूर रहता है बल्लेबाजी टीम पर, जो भी बल्लेबाजी करने के लिए आता है। देखना होगा इस अगली बॉल पर सुधीर क्या कर पाते हैं। स्माइल, राइट आर्म अराउंड द विकेट टू सुधीर। इस बार भी आगे निकल कर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बीट और बॉल जाती विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी बची 2 गेंदों पे अगर 2 6 लगा पाते हैं यहां पर सुधीर तो निश्चित रूप से स्कोर होगा 77 रन। देखना होगा इस अगली बॉल पर क्या कर पाते हैं सुधीर।
जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, बची हुई 2 गेंदों पे अगर 2 6 लगा देते हैं तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग टोटल हो जाएगा, जो कि एक बार को लग रहा था कि 60 रन भी नहीं बन पाएंगे। अब स्कोर पहुंचता हुआ तेजी के साथ 71 रनों पर, 71 रन विद द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 5.5। अरे बोल देना, 2 मैच में देना बॉल। ओल्ड नो मैन, नो आई एम ग्राउंड मैन। अच्छा, नो नो नो, आई एम नॉट रॉन्ग। टीम इन, हाँ यस सर, हाँ मैंने मना कर दिया सबको। हाँ चलेगा चलेगा, प्लेयर ही नहीं है। स्कोर हुआ है 72 रन, 73 इज द टारगेट 6 ओवरों में। हालांकि इस ग्राउंड को देखा जाए तो काफी छोटा स्कोर जरूर है, लेकिन क्रिकेट जैसा कि अनिश्चितताओं का खेल, काफी यहां पर डिस्कशन चलता हुआ और अगले मैच का टॉस होता हुआ, और देखना होगा टॉस यहां पर नेक्स्ट मैच का किसने जीता है। निकेश नायर ने, और देखना होगा उन्होंने क्या निर्णय लिया है कि वो गेंदबाजी करेंगे या बल्लेबाजी। और यहां पर अब पहले सेमीफाइनल की दूसरी पारी की शुरुआत, 73 रनों का टारगेट है। काफी मैच 73 रन, हमने काफी मैचेस देखे हैं यहां पर जो कि डिफेंड भी हुए हैं, और काफी मैच हमने देखे हैं कि जहां पर 130 140 तक स्कोर बना है। लेकिन हालांकि एक निश्चित रूप से नॉकआउट मैच जिसका दबाव अलग रहता है, देखना होगा क्या होता है इस मैच में। पारी की शुरुआत करेंगे कप्तान स्वयं लक्ष्मण शर्मा, उनके साथ डायमंड प्लेयर शरद मसूरकर। और पारी का पहला ओवर लेकर आएंगे तो कौन, सचिन चौहान। और देखना होगा यहां पर सचिन चौहान किस प्रकार की शुरुआत दे पाते हैं अपनी टीम को, या फिर किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं यहां पर लक्ष्मण शर्मा और शरद मसूरकर, जो कि दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे शॉट, लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर सचिन चौहान ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी में जरूर क्षमता है यहां पर टीम जितेंद्र दुबे की टीम में। देखना होगा किस प्रकार का ये सामना होता है, किस प्रकार का ये मैच चलता है। और अगर देखा जाए तो इस टीम में भी अच्छे गेंदबाज सचिन चौहान, हालांकि विनोद की फिटनेस को लेकर जरूर निश्चित रूप से चिंताएं होंगी, देखना वो गेंदबाजी कर पाते हैं या नहीं। और यहां पर दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई 73 रनों का लक्ष्य जरूर है यहां पर
सामने देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत देख पाते हैं यहां पर दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज। टीम में प्रताप राव गुजर के कप्तान लक्ष्मण स्वयं स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर उनके डायमंड प्लेयर शरद मशहूरकर, और काफी क्षेत्र काफी तब्दीली देखने को मिल रही है यहां पर। लेग साइड की क्षेत्र को पूरी तरह से मजबूत किया गया है यहां पर। सचिन चौहान राइट आर्म ओवर द विकेट, पारी की पहली बॉल लेकर लक्ष्मण शर्मा को, और पहली बॉल को डिस्पैच किया है स्ट्रेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोनों ही सरीखे बल्लेबाज, दोनों ही अच्छे शॉट्स, लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, उसी का नमूना पेश करते हुए यहां पर लक्ष्मण शर्मा पहले ही बॉल को सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए, और स्कोर खाता खुलता हुआ टीम का भी और लक्ष्मण शर्मा का भी। अभी तुम लोग घर छोड़ जाओ। और अब बची हुई 35 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता। सचिन चौहान एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट टू लक्ष्मण शर्मा, और इस बार जरूर ऑफ साइड में हल्के हाथों से खेला, फील्डर मौजूद, और स्कोर 7 रनों पर। और शरद पूरी तरह से तैयार यहां पर। सचिन चौहान राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली बॉल, बॉल हवा में सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना खाता 6 के साथ खोला, स्कोर पहुंचता हुआ 13 रनों पर। ये वही टीम है जो कि पिछले मैच में 133 रन बनाकर आई है। यहां पर अच्छी बल्लेबाजी है, अच्छा बल्लेबाजी क्रम है। सचिन चौहान एक बार फिर हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट टू शरद, और इस बार जरूर बॉल की पेश को कम किया था, हालांकि फिर भी थर्ड मैन की दिशा में खेलकर एक सिंगल जरूर चुराया यहां पर। उसके साथ स्कोर पहुंचाया 14 रनों पर। दोनों बल्लेबाज 2-2 गेंदों में 7-7 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अगर यहां से मैच जीतना है तो आपको निश्चित रूप से विकेट्स लेने पड़ेंगे, और गुच्छे में विकेट्स लेने पड़ेंगे। और इस बार लेकिन ऐसी गेंदबाजी अगर होती रहेगी तो बॉल सीमा रेखा के बाहर ट्रेवल करती रहेगी, और स्कोर को पहुंचाया तेजी के साथ 20 रनों पर। पूरी तरह शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, पूरी तरह वेट किया लक्ष्मण शर्मा ने, और मन मुताबिक बॉल को डिस्पैच किया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और सचिन, जिन्हें थोड़ा सा यहां पर आत्ममंथन की जरूरत है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि क्या कर सकते हैं इस अगली बॉल पर, और निश्चित रूप से यहां पर विकेट की दरकार डॉक्टर जितेंद्र दुबे की यहां पर टीम को। एक बार फिर सचिन चौहान अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट लक्ष्मण शर्मा को, घुमाया जो पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 21 रनों पर। पहले ओवर की समाप्ति पर 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बची हुई 30 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी देखना होगा तो अब विनोद, जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़े से चोटिल जरूर हुए थे, क्या गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं, बहुत बड़ा एक प्रश्न है डॉक्टर जितेंद्र दुबे के सामने। और अब पारी का अगला ओवर लेकर देखना होगा तो कौन आते हैं। तो आएंगे यहां पर लेफ्ट आर्म गेंदबाज पीयूष मिश्रा। बची हुई 30 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता।
52 रन रिक्वायर्ड इन 30 बॉल्स। पीयूष एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर पारी का दूसरा और अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे विनोद। क्लोज पीयूष थोड़ी सी यहाँ पर 6 कक्षा में तब्दीली करते हुए ऑफ साइड पूरा खुला छोड़ा हुआ है। देखना होगा लक्ष्मण शर्मा क्या कर पाते हैं इस अगली बॉल पर। पीयूष लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट टू लक्ष्मण, लेकिन बॉल अगर फुल टॉस रहेगी तो उसका यही नतीजा होगा। सीमा रेखा के बाहर खाली सिक्सेस में यहां पर डील कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज और स्कोर तेजी के साथ 27 रनों पर। पीयूष एक बार फिर एक बार फिर वही नतीजा, वही सिर्फ बल्लेबाज और दर्शक ही खेल रहे हैं। बैक टू बैक सिक्सेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं हमें दोनों ही बल्लेबाजों से। कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 6 गेंदों में 26 रन, शरद 2 गेंदों में 7 रन, स्कोर है 33 रन, 33 रन आफ्टर 1.2 ओवर्स। और एक बार फिर पीयूष अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए थोड़ा सा यहां पर कार्तिक समझाते हुए, थोड़ा सा कुछ हिदायत देते हुए, देखना होगा इसका कितना लाभ मिलता है, क्या फायदा उठा पाते हैं इस अगली बॉल पर पीयूष मिश्रा। लक्ष्मण शर्मा क्या कर पाते हैं इस अगली बॉल पर। वाइड बॉल थी, छेड़ा जरूर, लेकिन फिर भी बॉल दो खिलाड़ियों के बीच से सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। जैसा कि मैंने कहा था ऑफ साइड में पूरा खुला क्षेत्र रक्षण था, पूरा न्योता था बल्लेबाज को। अरे भाई खेलना अभी, कीपर का कोई दिक्कत नहीं है, बॉल नहीं। और एक बार पीयूष 3 गेंदों में 16 रन बनाकर तेजी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 37 रनों पर। पीयूष मिश्रा एक बार फिर मैं बॉलिंग मारकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट टू लक्ष्मण शर्मा। इस बार जरूर अच्छी बॉल, लेकिन फिर भी हल्के हाथों से खेलकर वहां पर 1 रन चुराया, स्कोर को पहुंचाया 38 रनों पर। $38 रन आफ्टर 1.4 ओवर्स। पीयूष मिश्रा, अब शरद की बारी है, देखना होगा क्या कर पाते हैं शरद मशोरकर। और यहां पर जरूर एक कैच का चांस बना था, कीपर भी इसी के मुताबिक खड़ा था वहां पर, लेकिन और पीयूष एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर। और इस बार वहां पे खेला है, देखना होगा अच्छी फील्डिंग सचिन के द्वारा, निश्चित रूप से यहां पर 3 रन बनाए बचाए अपनी टीम के लिए, लेकिन फिर भी स्कोर पहुंचता है 2 ओवरों की समाप्ति पर 40 रनों पर। 40 रन आफ्टर 2 ओवर्स
without loss of any wicket। 2 ओवर के साथ स्कोर है 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी की अगला ओवर डायमंड प्लेयर विनोद यंदारकर लेकर आएंगे। और अभी बचे 24 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। 33 रन आर रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 24 बॉल्स। देखना होगा यहां पर क्या हो पाता है इस मैच में। हालांकि पूरी तरह से यहां पर दबदबा बनाकर रखा है बल्लेबाजी टीम प्रताप राव गुर्जर ने। लक्ष्मण जो कि 9 गेंदों पर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। शरद मशहूरकर जो कि 3 गेंदों में अभी भी 8 रन बनाकर 9 स्ट्राइक पर। विनोद यंदारकर राइट आर्म ओवर द विकेट टू कैप्टन मिस्टर लक्ष्मण शर्मा। और अपील यहां पर कॉट बिहाइंड की पूरी तरह से उत्साहित टीम। उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। और एक बार जरूर यहां पर लगा था कि विकेट का पतन हो चुका है, लेकिन यहां पर अच्छी अंपायरिंग, अच्छा निर्णय। और एक बार फिर विनोद अपने बॉलिंग मार्ग पर। देखना होगा इस अगली बॉल पर क्या कोई सफलता दिला पाते हैं विनोद यंदारकर। ओ बैक टू बैक 2 डॉट बॉल्स। हालांकि रन कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जब तक आप जीते नहीं तब तक मैच जारी है। और अभी भी विनोद यंदारकर गेंदबाजी की कमान संभाल रखी है उन्होंने। और शायद थोड़ा सा यहां पर अपने कदम चूके एक बार फिर अब वापस आते हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार जरूर बॉल को भेजा है सीमा रेखा के पार। रन मिलेंगे पूरे 6। 2 जरूर डॉट बॉल्स थी, लेकिन तीसरी बॉल को डिस्पैच किया 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। और स्कोर पहुंचता हुआ लक्ष्मण शर्मा का 38 रनों पर। और यहां पर एंट्री होती हुई इस श्रृंखला के सरी के बल्लेबाज तमिल मारन। एक बार जोरदार तालियों स्वागत होना चाहिए जिस प्रकार की बल्लेबाजी उन्होंने पिछले मैच में की थी। और इस बार हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लेते हुए। और तमिल जिनकी इस तरह की बल्लेबाजी का, और यहां पर आरपीएल के ऑर्गेनाइजर की तरफ से अनाउंसमेंट, तमिल मारन हैज बीन प्रोमोटेड टू द डायमंड कैटेगरी। नेक्स्ट ईयर से वो डायमंड कैटेगरी में खेलेंगे। देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी में जरूर थोड़ा सा अपना हाथ आजमाना होगा। बल्लेबाजी तो अब कर चुके हैं। और यहां पर एक बार फिर अपील होती हुई, लेकिन देखा जाए तो अच्छा ओवर अभी तक विनोद का स्कोर हो चुका है 46 रन 46 रन। 21 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। ट्वेंटी 27 रन। तो भाई किसी होगा ना भाई। लेकिन इस बार बॉल को देखा, परखा, जांचा और भेजा सीमा रेखा के पार। स्कोर तेजी के साथ। और पार्टनरशिप भी यहां पर 50 रनों की होती हुई 18 गेंदों में 53 रनों की यहां पर ओपनिंग बल्लेबाजों की पार्टनरशिप। लक्ष्मण शर्मा 13 गेंदों में 39 रन। शरद मसूरकर 5 गेंदों में 14 रन। और अभी देखा जाए तो करंट रन रेट है 17.67। आस्किंग रेट है 6.67। और एक तरह से अगर देखा जाए तो मात्र औपचारिकता ही रह गई है, औपचारिकता ही रह गई इस मैच में। हालांकि अब पारी का अगला ओवर होगा पावर प्ले ओवर।
देखना होगा यहां से इस मैच में कुछ अगर करिश्मा ना हो, चमत्कार ना हो, तो निश्चित रूप से टीम प्रताप राव गुर्जर यहां पर फाइनल के लिए एक कदम बढ़ा चुकी है। और अब देखना होगा कितना जल्दी इस मैच को फिनिश कर वो फाइनल की तरफ अग्रसर होते हैं। और दर्शकों की रिक्वेस्ट पर एक बार फिर कमेंट्री रूम में मेरा स्वागत होता हुआ और बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज लक्ष्मण शर्मा और शरद मसूरकर। सत्रह गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। यह हालांकि पावर प्ले ओवर जरूर है, इसमें सिक्सेस नहीं लगा सकते हैं आप। और अच्छी फील्डिंग, रनआउट का चांस। अगर कलेक्शन अच्छा होता है, एक बार इस फील्डिंग एफर्ट की सराहना होनी चाहिए, जिस प्रकार का क्षेत्र रक्षण यहां पर स्वागत के द्वारा देखने को मिला है। निश्चित रूप से चौका जरूर बचाया है। और एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर विश्वजीत समल। एक और डॉट बॉल, लेकिन जैसा कि इक्वेशन है 19 रनों की आवश्यकता है मात्र यहां से 15 गेंदों में। अगर बाउंड्रीज का कैलकुलेशन किया जाए तो अधिक से अधिक 4 बाउंड्रीज। जैसा कि मैंने बोला था, पावर प्ले है तो क्या हुआ, सिक्सेस नहीं तो क्या हुआ, सीमा रेखा के पार फिर भी भेजते हुए बॉल को 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 58 रनों पर। और इस बार जो कट करना चाहते थे, अपील जरूर हो रही है, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। और अभी भी स्कोर है 58 रनों पर। 13 गेंदों में भी 15 रनों की आवश्यकता। और कप्तान लक्ष्मण शर्मा कुछ जाकर थोड़ा सा समझाते हुए शरद को शायद बोलना चाह रहे होंगे कि यहां पर पावर प्ले ओवर में विकेट देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी 2 ओवर बचे हैं जहां पर आराम से 15 रन बनाए जा सकते हैं। विश्वजीत एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट ओवर द विकेट। इस बार जरूर शरद ने खेला हल्के हाथों से, अच्छी रन बिटवीन द विकेट। 12 गेंदों में 14 रन, 14 रन। अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो अधिक से अधिक 3 बाउंड्रीज यहां पर चाहिए बचे हुए 2 ओवर्स में। देखना होगा इससे कितनी बॉल, कितनी डिलीवरीज लेते हैं यहां पर दोनों बल्लेबाज 14 रन बनाने के लिए। 14 रन इन 12 बॉल्स। अब आना तो मेरे साथ कभी। तू बैठ, थप्पड़ लगाऊं तो तू बैठ। हेलमेट टेक कर। सुधीर जिन्होंने की अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसके फलस्वरूप थोड़ा सा फाइटिंग टोटल जरूर यहां पर बनाने में सक्षम हुई थी। लेकिन देखना क्या किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। शरद मसूरकर पूरी तरह से तैयार। सुधीर राइट आर्म ओवर द विकेट। देखना होगा इस अगली बॉल पर क्या कर पाते हैं, अगली गेंद पर क्या कर पाते हैं। और बॉल सीमा रेखा की तरफ 6 रनों के लिए।
और अब बची हुई 11 गेंदों में मात्र और इस बार बॉल को हवा में खेला जरूर है। नीचे सचिन चौहान, पहले विकेट का पतन। लेकिन कुछ अभी तक देखा जाए तो मैच पूरी तरह से हाथों से जा चुका है। मात्र 8 रनों की आवश्यकता है बची हुई 10 गेंदों में। और अब बल्लेबाजी की कमान संभालने जा रहे हैं कौन? संदीप शर्मा। आठ रनों की आवश्यकता है 10 गेंदों में। 8 रन इन 10 बॉल्स। और यहां पर एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर सुधीर, पहला विकेट, पहले सफलता दिलाई अपनी टीम को सुधीर ने। देखना होगा अब क्या कर पाते हैं। और इस बार चंडी ने बॉल को भेजा है सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। अब बात औपचारिकता रूप सी रह गई इस मैच में। 2 रनों की आवश्यकता 9 गेंदों में। देखना होगा क्या कर पाते हैं इस अगली बॉल पर। ऊपर से और शरीर रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे। रनआउट का चांस, थ्रो जरूर। एक अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ और मात्र 1 रन यहां पर स्कोर ऊंचा होता हुआ लेवल। 1 रन की आवश्यकता 8 गेंदों में पहले सेमीफाइनल का। यहां पर देखना होगा क्या ये अंतिम बॉल हो सकती है। कप्तान लक्ष्मण शर्मा, देखना होगा वो इस स्टाइल में फिनिश करना चाहेंगे या फिर देखा इस गेंद पर क्या करते हैं लक्ष्मण। और इस बार बॉल हवा में, खिलाड़ी नीचे मौजूद और यहां पर कैच ड्रॉप होते होते कैच हो गया। और जो कि हालांकि औपचारिकता जरूर है लेकिन जब तक मैच खत्म नहीं हुआ है तब तक मैच अभी बाकी है। और योगी नेक्स्ट बल्लेबाज कप्तान ने बुलाया है विनिंग शॉट खेलने के लिए। 7 गेंदों में 1 रन, 7 बॉल्स 1 रन। हाँ मत चलो। और योगी रावत होंगे स्ट्राइक पर। 1 रन की आवश्यकता है पूरी तरह से। यहां पर मात्र औपचारिकता ही यहां पर बची हुई है इस मैच में। देखना होगा क्या कर पाते हैं योगी इस बॉल पर। क्या मैच फिनिश कर पाते हैं या फिर अगले ओवर में मैच जाएगा। और निश्चित रूप से अगले ओवर में मैच जाएगा, अंतिम ओवर तक मैच जाएगा। और अंतिम ओवर लेकर आएंगे तो कौन? स्वागत, जो कि स्पिन गेंदबाजी करते हैं। देखना होगा कितनी बॉल्स लगती हैं, कितनी गेंदें यहां पर लगती हैं इस पारी को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हालांकि मात्र 1 रन की आवश्यकता है यहां पर। 1 ओवर बचा है पूरी तरह से यहां पर क्लोज फील्ड। सभी खिलाड़ी देखा जाए तो मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर और सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर। आप भी खाते हैं। और बॉल को घुमाया है सीमा रेखा के बाहर। इसी के साथ फाइनल में प्रवेश होता हुआ टीम प्रताप राव गुजर लेड बाय कैप्टन लक्ष्मण शर्मा। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम फॉर एंट्रिंग टू द फाइनल। और यहां पर दूसरा सेमीफाइनल स्टार्ट होने जा रहा है। निकेश वर्सेस प्रशेल।